दिल्ली के साथ में अयोध्या की मिल्की विधानसभा पर भी उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार सफलता मिली और भाजपा के उम्मीदवार चंद्रभान पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत कुमार को 61,710 मतों से हरा दिए। लंबे समय बाद भाजपा को अयोध्या सीट पर ये सफलता मिली है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर करारी हार मिलने के बाद ही तरह तरह के सवाल विपक्ष द्वारा इस पर उठाए जा रहे थे। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर अवश्य करें। अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी और ये भाजपा के लिए नाक का विषय बन गया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जो अयोध्या से जीते थे अवधेश प्रताप सिंह, उनकी इस्तीफा देने से यह विधानसभा सीट खाली हुई थी। इस विधानसभा सीट पर भाजपा ने जहां की चंद्रभान पासवान को टिकट दिया, वहीं समाजवादी पार्टी ने पारिवारिक पार्टी को आगे बढ़ाते हुए अवधेश प्रताप सिंह के बेटे अजीत कुमार को इस सीट पर टिकट दिया। उपचुनाव में का जब परिणाम आया तो उस परिणाम को देखकर सभी की को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी जीत की उम्मीद ना तो भाजपा ने की थी, ना ही इतनी बड़ी हार की उम्मीद समाजवादी पार्टी ने की थी। वैसे इस सीट पर समाजवादी की हार का पता एग्जिट पोल आने के बाद ही लगने लगा था, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ये बयानबाजी कर रहे थे, कभी चुनाव को निशाना बनाते, कभी प्रशासन पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे थे, और उन्होंने तो हद तो तब कर दी जब भी लोकसभा में चुनाव आयोग के लिए सफ़ेद कफन लेकर पहुंच गए। तो इससे ही सब पता चल गया था कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में हार रही है। इसीलिए अखिलेश यादव ये खींच में ऐसे बयान दे रहे हैं। अब हम बात करें कि ये इतनी बड़ी जीत कैसी मिली, तो इतनी बड़ी जीत का एक सबसे बड़ा श्रेय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है। महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव ने पूरे सनातन धर्म को या सनातन को मानने के ऊपर सवाल खड़े किए, योगी प्रशासन पर आरोप लगाए, योगी सरकार पर आरोप लगाए, उससे आहत होकर कैमरे के सामने जब महंत योगीनाथ के आंसू निकले, वो आंसू को अखिलेश यादव पर बहुत भारी पड़े, क्योंकि कुंभ सभी सनातन धर्मियों का है, सभी हिंदुओं का है, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय का हो। अखिलेश यादव ये मान बैठे थे कि यादव और मुस्लिम वोट और पासी वोटों के बलबूते पर वो ये चुनाव जीत जाएंगे। तो यादव हो या पासी हो या कोई अन्य समाज हो, पहले वो हिंदू है, बाद में वोटर है। और कुंभ को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव ने बयानबाजी की, वो किसी को भी पसंद नहीं आई, और ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ जैसे साफ सुथरी व्यक्ति जिसने कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं इलाहाबाद प्रयागराज में की कि दुनिया भर में उसकी तारीफ हो रही है। अगर एक छोटी मोटी घटना, दुखद घटना भगदड़ की हुई भी, तो उसके बाद में जो प्रशासन ने वहाँ पर अरेंजमेंट किया, घायलों को अस्पताल लेकर गए, उनका इलाज किया और पूरी व्यवस्थाओं को फिर से दुरुस्त किया, वो अखिलेश यादव को नहीं देखा। और इसी से आहत होकर जब कैमरे के सामने योगी आदित्यनाथ के आंसू निकले, तो अखिलेश यादव का बाजा बज गया। और अखिलेश यादव जो कि अपने आप को बहुत ही बड़ा मुसलमानों को लीडर मानते हैं, लेकिन उनकी सरकार में भी मुसलमानों का क्या हाल हुआ वो सभी जानते हैं। इसलिए अब जो मुस्लिम वोटर भी है वो भी किसी एक पार्टी के पीछे नहीं चलता। दिल्ली में यही हाल हुआ। अब रही बात इतनी बड़ी जीत की, तो उसकी जीत का जो वोट परसेंटेज छपा है, ये मिल्कीपुर सीट पर जो वोट पड़े हैं वो स्वतंत्रता के बाद से सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं। यानी कि पिछले बार करीबन 60% वोट पड़े थे जब यूपी विधानसभा का चुनाव हुआ था। इस बार 10% वोटिंग अधिक हुई, यानी कि सीधे सीधे 10% वोट बढ़ गया। अब ये 10% वोट किसके खेमे में गया, तो वो साफ दिख रहा है कि ये भाजपा के खेमे में गया। इसीलिए भाजपा को इतनी बड़ी जीत मिली, क्योंकि जब भी किसी सिंगल सीट पर वोट बढ़ती हैं और अगर परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता बढ़ने का, जैसे मिल्कीपुर में 10% हुआ, तो जीत हार भी बहुत बड़ी होती है। और यही मिल्कीपुर में हुआ, वहाँ भी 61,000 से अधिक वोटों से भाजपा जीती। नई दिल्ली सीट पर भी मतलब नई दिल्ली विधानसभा में भी वोट परसेंटेज बढ़ा था, 1.5 से 2% बढ़ा था, और उसी का नतीजा है कि वहाँ पर सरकार बदल गई। अब कहेंगे कि आप पार्टी और भाजपा का वोट बैंक में 1 से 1.5% का फर्क है, तो उसकी वजह ये है कि ये पूरा जो वोट परसेंट निकाला जाता है विधानसभा चुनाव में, वो सभी सीटों का होता है। अब हर विधानसभा सीट पर वोटिंग एक सी तो होती नहीं, किसी पर पोलिंग बूथ में भी किसी पर ज़्यादा होती, किसी पर कम होती है। तो उसी के अनुसार ये सीटें लोगों को मिलती हैं, क्योंकि
भाजपा को और उसमें 1.5% का अंतर है, फिर भी आप पार्टी को 22 सीटें मिली और भाजपा को 48 सीटें मिली। ये इसी कारण मिली हैं क्योंकि सभी सीटों पर एक सी वोटिंग परसेंटेज नहीं होता है, और जो विधानसभा चुनाव का वोटिंग परसेंटेज है वो सभी सीटों को मिला के निकाला जाता है।